आप बहुत सारी वीडियो देखे होंगे जिसमें ये बताया जाता है कि धान का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं, लेकिन वहाँ पर पैसा लगता है। आप जाते हैं मार्केट से खाद खरीद करके लेके आते हैं या स्प्रे लेकर आते हैं, अपने धान की फसल में प्रयोग करते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप लोग फ्री में अपने धान का जो उत्पादन है इसको बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, हमारी जो धान की फसल लगी है यह अब टाइट हो चुकी है, लगभग 20 दिन होने को हैं और पौधा अब विकास करने की अवस्था में जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो पाटा है यहाँ पर लगाया जा रहा है। जैसे आप लोग कल्टीवेटर लगाने के बाद वहाँ पर पाटा लगा करके खेत को समतल करते हैं, सेम उसी तरीके से जब आपकी धान की फसल टाइट हो जाती है, 20-25 दिन की हो जाती है, तो इस तरीके से आपको पाटा लगाना चाहिए। अब पाटा लगाने से क्या होता है, तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी फसल में जो काई है यह ज़्यादा आ गई है तो ऐसे में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है मिट्टी में ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, तो जो फसल होती है वह अच्छे से विकास नहीं करती है। तो अगर आप लोग पाटा लगाते हैं तो जो काई होती है यह हट जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई मिट्टी में बढ़ने की वजह से पौधे का जो विकास होता है काफ़ी अच्छी तरीके से होने लगता है। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा आप लोगों को इसका देखने को मिलता है वो ये है कि जैसे हम यहाँ पर एक धान की पौध ले रखे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब ये जो हमारी पौध है, तो जब हम यहाँ पर पाटा लगाते हैं तो हल्का वजन होता है। ऐसी परिस्थिति में हमारी धान की पौध के ऊपर से जब गुजरता है तो इस तरीके से ये धान का पौध जो है हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर जो इसका टिश्यू है यह डैमेज हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो पौधे को संकेत मिलता है वो ये मिलता है कि जो हमारी मुख्य शाखा है वह खराब हो रखी है। तो ऐसी परिस्थिति में पौधा नई शाखाओं का विकास करता है। ऐसे में जो आपके कल्लों की संख्या होती है यह बढ़ जाती है, लेकिन यह इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता है कि ये वाली जो मुख्य शाखा है यह खराब हो। तो ऐसे में आपकी जो पहले वाली शाखा है ये भी बची रहती है और नई शाखाओं का विकास भी ज़्यादा होता है, जड़ों का विकास होता है। और ओवरऑल आप लोग देखेंगे कि आपकी धान की फसल का जो उत्पादन है यह आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। और ये जो तकनीकी है यह पहले के समय में जो किसान होते थे ये प्रयोग करते थे, लेकिन आज के समय में दुनिया काफ़ी तेज़ी से चल रही है। ऐसी परिस्थिति में लोग सिर्फ खाद का सहारा लेते हैं, लेकिन ये वाली तकनीक आप लोग प्रयोग कीजिए, 100% रिजल्ट आप लोगों को मिलना है। लेकिन ये वाला तरीका आप अगर करने जा रहे हैं अपनी धान की फसल में तो आप लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले चीज़ है कि आपके धान की फसल में लगभग 3 से 4 इंच पानी लगा होना चाहिए, जिससे आपकी धान की जो फसल होती है डैमेज ज़्यादा ना हो। और उसके बाद जो पाटा यहाँ पर लगाया जा रहा है वह पाटा बहुत ज़्यादा वजनदार नहीं होना चाहिए। जस्ट जब हमारा पाटा ऐसे गुजरे तो ये पौध टेढ़ी हो जाए और उसके बाद यह पौध सीधी हो जाए। यहाँ पर हवा चल रही थी इस वजह से यह सीधी नहीं हो पा रही है, तो सीधी हो जानी चाहिए, बस ये चीज़ होनी चाहिए। अगर ज़्यादा वजनदार आप लोग पाटा लगाएंगे तो जो पौध है यह ज़्यादा डैमेज होने की संभावना बनी रहेगी। तो आप लोगों को पाटा हल्का रखना है और हल्का पानी रखना है और अपने खेतों में इस तरीके से पाटा लगा देना है और आपकी धान का फसल का जो उत्पादन होता है यह आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा।